देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तर काशी से सामने आ रही है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया और बालिकाओं की साक्षरता पर जोर दिया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला ऑडिटोरियम में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए बालिकाओं के साक्षरता पर जोर दिया। कहा कि गांव के आसपास ऐसी लड़कियां जो किसी कारणों से स्कूल नहीं जा पा रही, उनके स्कूल में सहभागिता करवाना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित ना हो सके। आज बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान के अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। इसी के लिए जनपद में भी पर्यटन से जुड़े रोजगार के अतिरिक्त कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, हस्तशिल्प जैसे कई स्वरोजगार के साधन विद्यमान हैं। गांव शहर में अपना खुद का व्यवसाय रोजगार स्थापित करने के लिए बेटियां आगे आएं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 1 अप्रैल से जिला पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। जिला पुस्तकालय को रेनोवेट कर इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, ताकि पीसीएस सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को पुस्तकालय में सहूलियत मिल सके। कार्यक्रम में बेटियों को विधिक, सामाजिक सुरक्षा व व्यक्तिगत लाभ से संबंधित विभागों द्वारा जानकारियां दी गई हैं। खबर कालाढूंगी से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, कालाढूंगी तहसील में ओवरलोडिंग वाहन लगातार चल रहे हैं। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे 41 में वाहनों की आवाजाही लगातार चलती रहती है। बता दें कि रामनगर से महज लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन नगरी नैनीताल के लिए भी देश विदेश के सैलानी घूमने आते हैं। इसी कारण रामनगर हल्द्वानी के स्टेट हाईवे 41 पर बाहरी राज्यों से भी वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है। स्टेट हाईवे 41 पर कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुकी हैं। लेकिन ओवरलोड वाहन और खनन से जुड़े वाहनों की तेज रफ्तार गति के चलते कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकता है। वहीं वन निगम से लकड़ी का ढुलान कर रहे ट्रैक्टरों पर लदा ओवरलोड भी दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। आपको बता दें, इन ओवरलोड वाहनों पर समय रहते नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में स्टेट हाईवे पर अधिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खनन और तेज रफ्तार ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों को से बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात ऐसी है, यहाँ पर जो डंपर चलते हैं वो अपने कार्य करने के लिए इतनी तेज स्पीड से चलते हैं कि लोगों का चलना रोड पर दुर्लभ हो जाता है। अक्सर सुबह और शाम छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रोड के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम इनको समझा बुझा के या किसी तरह से भी इस बात का कंट्रोल किया जाए। कम से कम आप बस्ती क्षेत्र में इस प्रकार से ओवर न चलें। ये स्टेट हाईवे 41 है। इसमें देहरादून से नैनीताल का सीधा लिंक है, क्योंकि नैनीताल में कोर्ट है और देहरादून में स्टेट की राजधानी है। इसमें इस वजह से पहला ट्रैफिक चलता है। दूसरा, यहाँ पर ओवरलोड वाहन चलते हैं, खनन वाहन चलते हैं और लोकल तमाम जिन लोगों के आज के समय में हर जगह पर सभी लोगों के पास वाहन है। वाहनों की ज़्यादा गतिविधि चलती है, जिससे इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसका चौड़ीकरण का होना अति आवश्यक है। खबर रामनगर से सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों में बाघ को लेकर दहशत का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम कनिया व उसके आसपास के क्षेत्र में बाघ की लगातार दस्तक से ग्रामीण में दहशत का माहौल देखने को मिला है। बुधवार को बाघ को पकड़ने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर ग्राम कानिया, नई बस्ती और अन्य लोगों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का घेराव कर लिया। बाघ को शीघ्र ही पकड़ने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बिजरानी रेंज के कानिया स्रोत के कंपार्टमेंट 11 में ग्राम कनिया निवासी कमला देवी और 4 महिलाओं के साथ मवेशियों के लिए घास लेने गई थी, जिसको 11 फरवरी को बाघ ने मार दिया था। कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कॉर्बेट प्रशासन द्वारा बाघ को पकड़ा नहीं गया। बाघ को न मारने और न पकड़ने जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि बाघ को तुरंत ही मार दिया जाए, या तो उसको पकड़ा जाए, नहीं तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरेगी।
वन विभाग के खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसमें समस्त जिम्मेदारी कॉर्बेट प्रशासन की होगी। कॉर्बेट के डायरेक्टर राहुल को ज्ञापन देकर उसको पकड़ने, ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाने, फसलों और मवेशियों को सुरक्षा देने की मांग की है। डायरेक्टर राहुल ने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और साथ ही कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, शीघ्र ही बाघ पकड़ लिया जाएगा। टाइगर जो है उसके द्वारा एक महिला को मार दिया गया है विगत दिनों में। इससे पूर्व भी हमारे कुछ स्टाफ और गांव के कुछ लोगों को लगातार घायल किया गया है। उस टाइगर्स पे हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। एक टाइगर जो है मूवमेंट है और वो कई हमले कर चुका है और पिछले एक हफ्ते पहले एक महिला को वहाँ पर जो है जंगल में देखी तो उसको जो है उसने मौत के घाट उतार दिया था। और हम लोग कॉर्बेट प्रशासन को जब हमने घेराव करा, जब कॉर्बेट प्रशासन वहाँ आया था तो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर इस बाघ को पकड़ लेंगे और इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां एक महंत ने गंगा जल की पवित्रता का महत्व बताया है। आपको बता दें कि आगामी कुंभ के स्नान से गंगा जल की पवित्रता का कोई खतरा नहीं है। जिस तरह पीढ़ियां गुजर गई, ये देखते ही देखते कि हमारे घरों में गंगा जल पूर्वजों द्वारा आज भी रखा हुआ है। पूजा, चरणामृत, मृत्यु, जल नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए गंगा जल की विशेष महत्व बताई जाती है, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। आपको वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब में धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिल जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के स्वास्थ्य से जुड़े प्रोफेसर आरसी दुबे ने बताया कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि गंगा में बैक्टीरिया की मारने की क्षमता बहुत है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियाफोज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं, सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर भी छिप जाते हैं। विश्व के किसी भी नदी में नहीं पाया जाता। मैं हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूँ, विश्व के किसी भी नदी में गंगा यमुना की तरह जल कहीं मिलता नहीं है। और जो गंगा के पानी में गुण है वह गुण औषधीय है। तो जहाँ तक कई बीमारी की बात है, गंगा का पानी पी करके लोग अपनी अपनी बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं। गंगा स्वयं अपने आप में पूर्ण है और कलयुग में गंगा जी जैसी पवित्र नदी पूरी दुनिया में पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो स्मरण मात्र से ही, जब गंगा जल के स्पर्श से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। और कुंभ का जो स्नान है, उस स्नान विशेष पर अगर घर में गंगा जल है, हमारे पास नहीं, हमारे किसी पड़ोसी के पास है, 1 बूंद का हम अवश्य पान करें। भगवान शिव को एक गंगा जल की बूंद चढ़ाएं। और गंगा जल की खबर रामनगर से सामने आ रही है, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को आई है। जिम कॉर्बेट में शराब की बोतलों का ढेर मिला है। आपको बता दें, रामनगर जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत दूर से लोग पर्यटक घूमने आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए NTCA की गाइडलाइन के अनुसार जो पर्यटक डे विजिट के लिए भीतर जाते हैं, उनको दूरबीन कैमरा ले जाने की परमिशन है, जबकि खान पान की कोई वस्तु अंदर ले जाना सख्त मना है। लेकिन जब ADC टूर के माध्यम से अपने परिवार के साथ कॉर्बेट में डे विजिट पर गए तो उनका कैमरा ढिकाला जोन के गेट पर जब्त कर लिया गया। लेकिन उनकी एक ना एक सुनिए आखिरकार हमारे पत्रकार को क्यों रोका गया, प्रशासन को क्या था डर, जबकि बाकी पर्यटक अपने कैमरे भीतर ले जा रहे थे। लेकिन बोतलों की ढेर देखते ही हमारे कैमरा पर्सन ने उनसे बात की, मोबाइल पर उन्होंने कैद कर लिया। और सवाल यह है कि जब पर्यटक खाने पीने की कोई वस्तु अंदर नहीं ले जा सकते तो शराब की महंगी से महंगी बोतलें अंदर कहां से आ गई। वहीं विशेष सूत्रों से पता चला है कि गेट पर मिलजुल कर यह शराब की महंगी बोतल अंदर ले जाई जाती है। इसके बदले में गेट पर कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। सवाल यह है कि ढिकाला के अंदर परोसी जाती कोई भी पर्यटक नशे की हालात में बाहर आ जा सकता है और उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। प्रशासन आखिरकार क्यों इतना लापरवाह है, जो कि महंगी से महंगी शराब की बोतलें भीतर ले जा रहा है। लेकिन जो भी है, सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिरकार महंगी से महंगी शराब की बोतलें अंदर आई तो आई कहां से। आपको बता दें, जब हमारे पत्रकार वहां पहुंचे और उन्होंने इस चीज को देखा तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सवाल किया है कि ये बोतलें अंदर कहां से आई हैं। किट के लिए जाते हैं, उनको अपने साथ जो
पर्यटन के संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे बाइनोकुलर या कैमरा वही ले जाने की अनुमति है। उसके अलावा जो हमारे नाइट स्टे के विजिटर हैं उनको क्लोथिंग और जो भी आवश्यक सामग्री है यही उनको ले जाने की अनुमति है। सर, जो ये जंगली जानवर है इनको कितने मीटर दूरी से देखने की परमिशन विभाग द्वारा दी गई है? देखिए, जो NTCA के गाइडलाइंस हैं और उसके अनुसार जो टाइगर्स हैं या जो अन्य वाइल्ड लाइफ हैं उसको 30 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए और 2 गाड़ियों के बीच जो है लगभग 50 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। सर, जैसे हमें जानकारी मिली है कि रात के समय में है जो ये जिप्सी चालक हैं जो ये फ़ोन ले जा सकते हैं अपना, क्या बात सही है सर? रात के समय में ये लोग जो है जिप्सी चालक हैं अपना मोबाइल ले जा सकते हैं पार्क के अंदर, क्या ये बात सही है? नहीं, रात के समय में किसी भी तरह का टूरिज्म अलाउड नहीं है। के लिए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के पारंपरिक मंगल गीतों की दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान है, पर समय के साथ मंगल गीतें लुप्त हो रही हैं। आपको बता दें, अब तक एक बार फिर उत्तराखंड के मधुर मंगल गीतों को संरक्षित के साथ ही फिर से चलन में लाने की मुहिम शुरू करने वाली है। अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने वाले उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति में दिल को छूने वाले मंगल गीतों का अपना विशेष ही महत्व है। उत्तराखंड में विवाह की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो मंगल के बिना पूरी होती हो। मंगल गीत विवाह के विविध पक्षों को ही नहीं बल्कि विवाह के भावनात्मक स्वरूप की भी सुंदर सजीव व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। पहाड़ में विवाह के प्रत्येक पक्ष मंगल स्नान, श्रृंगार, हल्दी, हाथ, बारात, स्वागत, 7 फेरों, बेटी की विदाई से लेकर धारा पुजाई तक हर वैवाहिक क्रिया में अलग अलग सुंदर मंगल गीत होते हैं। पहले कन्या पक्ष की महिलाएं मंगल गीतों की तैयारी के लिए शादी से पहले कई दिनों तक रिहर्सल करती हैं, लेकिन आज के समय कमी व आधुनिकता की दौर में मंगल गीतों की विद्या विलुप्त होती जा रही है। आज इसका स्थान शादियों में शोर शराबे वाले डीजे ले रहे हैं, जिसका दर्द अब लोगों को महसूस हो रहा है। ये मंगल गीतों की पौराणिक पुरानी परंपरा है जो लगभग 50 साल पहले आम जन में केदार घाटी के गांवों में प्रचलित थी। शादियों में इनका प्रयोग होता था और ये मंगल गीत सिर्फ जो अभी जो प्रचलित हैं वो हल्दी हाथ वाले मंगल गीत प्रचलित हैं, जबकि हमारे यहाँ पौराणिक परंपरा में मेहमान के आने से पहले न्योतेर से शुरू होकर के और धारा मंगरा पुजाई तक के ये मंगल गीत इसके हैं वो होते थे। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो इसके गायक अभी बचे हुए हैं उनसे इनको नए लोग नए पीढ़ी के न्यूताई होली फिर दान हुन कन्यादान हुन तब इन फेरा होला तब एक बार लास्ट विंग विदाई हुनी तनी भी चला ना क्या तनी भी चला पर हम तो हमारी संस्कृति पहले पुरानी ये चाहिए कि पूर्व बामण अंचो बाजगिरी अंचो ढोल दमो अंचो आजकल तो डुंग डेंग सब चुनाव पर पहले हमारे लोगों को पीपर बाज छो। ये मंगल गीतों की पौराणिक पुरानी परंपरा है जो लगभग 50 साल पहले आम जन में केदार घाटी के गांवों में प्रचलित थी। शादियों में इनका खबर जसपुर से सामने आ रही है, जहां पर बोर्ड ने बैठक की है। नगर पालिका बोर्ड ने बैठक की है शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। आपको बता दें, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में आज बैठक की गई है और बोर्ड बैठक में क्षेत्रीय विधायक समेत शहर के सभी बोर्ड मेंबर, नगर पालिका चेयरमैन उपस्थित रहे। वहीं बोर्ड मेंबरों की गहमा गहमी के बाद बोर्ड बैठक शुरू की गई और शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। वहीं नगर पालिका ईओ ने बताया कि बोर्ड बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिससे 2 प्रस्तावों पर अगली बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए आवास विकास कॉलोनी के पार्क में दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापित की जाएगी और शहर के कूड़ा डालने के टंचिंग ग्राउंड की भूमि खरीदने की सहमति बनाई गई है, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण होगा। 5 नंबर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के संबंध में इसको कासमपुर मोड़ के लिए अगली बैठक में रख दिया गया है। आवास विकास कॉलोनी में एक पार्क दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापना का सौंदर्यीकरण के लिए किया गया है। कूड़ा डालने के लिए टंचिंग ग्राउंड की भूमि पालिका द्वारा खरीदने। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।